भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस से दोस्ती निभाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने उस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया जिसमें रूस से यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता को तुरंत समाप्त करने के लिए कहा गया था। साथ ही इस प्रस्ताव में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र से अपने सैनिकों और अनाधिकृत कर्मियों को तत्काल वापस बुलाने का निर्देश दिया गया था। यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित अन्य परमाणु प्रतिष्ठानों की रक्षा एवं सुरक्षा शीर्षक वाले मसौदा प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर तत्काल हमले रोकने का आह्वान किया गया है, क्योंकि ये हमले बड़ी परमाणु दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। यह प्रस्ताव यूक्रेन द्वारा पेश किया गया था और इसे फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका सहित 50 देशों ने प्रायोजित किया था। अब इस प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में हुआ क्या, ये भी जान लेते हैं। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके पक्ष में 99 वोट पड़े जबकि विरोध में 9 वोट पड़े। 60 देश इस वोटिंग प्रक्रिया से ही गैर हाजिर रहे, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका शामिल है। जबकि प्रस्ताव के विरोध में बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया ने मतदान किया। प्रस्ताव पर मतदान से पहले वोटिंग को लेकर स्पष्टीकरण में रूस के प्रथम उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलंस्की ने कहा, महासभा ने दुर्भाग्य से कई ऐसे दस्तावेजों को अपनाया है जो राजनीति से प्रेरित हैं, हकीकत नहीं बताते और जिन पर सहमति नहीं कायम हुई। कोई गलती ना करे, आज के मसौदे के पक्ष में मतदान को यूक्रेन में संघर्ष को और बढ़ाने की कीव, वाशिंगटन, ब्रसेल्स और लंदन की नीति के समर्थन के सबूत के रूप में लिया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक समझदार खेमे द्वारा संघर्ष के शांतिपूर्ण, टिकाऊ और दीर्घकालिक समाधान के वास्ते उठाए गए कदमों के लिए हानिकारक साबित होगा। बता दें कि हाल ही में रूस दौरे पर गए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील की थी। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है।